क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिए थे, आज 4 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी त्रिभुज का एक बहिष्य कोण 150 डिग्री है। यदि इस बहिष्य कोण के अभिमुख अंतः कोणों के मापों का अनुपात 5:1 है तो त्रिभुज के सभी कोणों की माप निकालना है। तो चलो फिगर देखते हैं इसका। एक कहता है त्रिभुज है जिसका बहिष्य कोण दिया है 150 डिग्री। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज का मान लेते हैं एबीसी एक त्रिभुज है, और इसमें ये वाला एंगल क्या है इस त्रिभुज का? बहिष्य कोण है, यानी एसीडी जो हुआ एबीसी त्रिभुज का बहिष्य कोण है, यानी ये कोण दिया है 150 डिग्री। और क्वेश्चन में कहता है कि बाकी जो इसका दो कोण है ये दिया है 5:1 में, यानी जब ये, एक बात ध्यान रखोगे, जब भी अनुपात होगा वहां पर उसको अनुपात को वेरिएबल में हम लोग मान लेंगे। किसमें? वेरिएबल में। ये 5x हुआ तो इसको 1x मान लेंगे। इसमें हमको निकालना है कि त्रिभुज के सभी कोण का माप निकालना है, यानी एंगल ए का वैल्यू निकालना है, एंगल बी का वैल्यू निकालना है और एंगल सी का वैल्यू निकालना है। एंगल सी का तो ऐसे भी आसान है, एंगल सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या है कि 150 डिग्री है, और बीडी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पर एसी क्या है? किरण है। तो इसका और इसका सम जो होगा 180 के बराबर होगा। अगर हम वैल्यू निकालना चाहे तो 30 डिग्री आंसर होगा। क्या है कि 180 में से अगर 150 घटेगा तो कितना बच जाएगा? ये 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री। ऐसे भी निकाल सकते हैं, या इसका दूसरा तरीका भी है, ये एंगल पहले हम निकाल लेंगे, उसके बाद ये वाला एंगल निकालेंगे। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दिया क्या चाहिए? क्वेश्चन नंबर चौथा है एक्सरसाइज 8B। क्वेश्चन नंबर 4, चूंकि दिया है कि एंगल सी का वैल्यू दिया है 150 डिग्री, साथ ही एवं एंगल एबीसी बराबर 5x और एंगल बीएसी बराबर 1x। वेरिएबल में हम माने हैं इसलिए यहाँ लिख देते हैं माना। ना चूंकि अब क्या होगा, एंगल एसीडी जो होगा बराबर होगा किसके? एंगल एबीसी प्लस एंगल होगा बीएसी के। ये इसका सम प्लस इसका सम के बराबर होगा। इसका वैल्यू क्या है कि त्रिभुज का प्रॉपर्टी है, वीवीआई प्रॉपर्टी हम पढ़ाए थे कि त्रिभुज के बाई कोण का जो माप होता है दो आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है। यानी एसीडी का जो वैल्यू होगा ये एंगल प्लस ये एंगल के सम के इक्वल होगा। तो एसीडी का वैल्यू जो दिया है 150 डिग्री दिया है, बराबर जो होगा 5x प्लस 1x के इक्वल। यहाँ से होगा 150 बराबर होगा 1x प्लस 5x, कितना होगा? 6x। यहाँ से अगर इससे काट दे तो 6 दूना 12 बचा 6 पंचे 30, यानी 25 छक्के 150, यानी x का जो वैल्यू आया हमको 25 डिग्री मिल गया। कितना मिल गया? 25 डिग्री। अब x हमारा मिल गया 25 डिग्री। यहाँ से एंगल ए का वैल्यू निकाल सकते हैं और एंगल बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। अतः तो क्या लिख सकते हैं? एंगल एबीसी क्या होगा? 5x बराबर यानी 5 इंटू 25 इक्वल टू होगा 125 के, और एंगल बीएसी का जो वैल्यू होगा 1x इक्वल टू 1 इंटू 25 डिग्री, यानी 25 डिग्री। हमारा दो एंगल पता चल गया, और इसका एक एंगल और निकालना है, एंगल सी का वैल्यू। किसका वैल्यू? सी का। तो अब लिख सकते हैं फिर त्रिभुज एबीसी में। किसमें? एबीसी में। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसीलिए क्या लिख सकते हैं? एंगल एबीसी
प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी बराबर होगा 180 डिग्री के। यहाँ से ए बी सी का वैल्यू निकला है हमको कितना 125 डिग्री प्लस, और बी ए सी का वैल्यू निकला है 25 डिग्री, जो होगा एंगल ए सी बी के बराबर होगा 180 डिग्री। 125 और 25 को जोड़ेंगे तो होगा 150 डिग्री प्लस जो होगा एंगल ए सी बी के बराबर 180 डिग्री। यहाँ से ए सी बी का जो वैल्यू निकालेंगे तो होगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, यानी इसीलिए एंगल ए सी बी का जो वैल्यू आएगा 30 डिग्री आ जाएगा। अतः हम लोग का मिल गया तीनों एंगल त्रिभुज का। एंगल ए का वैल्यू निकल गया 25 डिग्री, एंगल बी का वैल्यू निकला 125 डिग्री, और एंगल सी का वैल्यू जो निकला 30 डिग्री निकला। अब चलो इसका अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा नंबर। पांचवा नंबर में कहता है त्रिभुज एबीसी में एंगल ए का वैल्यू दिया है 68 डिग्री, एंगल बी दिया है 79 डिग्री, तो एंगल सी का वैल्यू निकालना है। अब इसका अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब यही रहने देते हैं। इसमें भी एबीसी क्या है, त्रिभुज है। एबीसी त्रिभुज है जिसमें एंगल ए का वैल्यू दिया है 68 डिग्री, यानी ये 68 डिग्री है, और क्या एंगल बी जो दिया है 79 डिग्री, तो एंगल सी का वैल्यू निकालना बहुत ही आसान क्वेश्चन है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 के बराबर कर देंगे। चूंकि दिया है कि त्रिभुज एबीसी में एंगल, चलो त्रिभुज एबीसी नहीं लिखो, सीधा लिखो, चूंकि दिया है कि एंगल ए बराबर 68 डिग्री, एंगल बी बराबर जो दिया है 79 डिग्री के, तो निकालना है हमको एंगल सी का वैल्यू। अब फिर त्रिभुज एबीसी में लेते हैं, किसमें, एबीसी में, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, इसीलिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। यहाँ से एंगल ए का वैल्यू दिया है 68 डिग्री, प्लस एंगल बी का वैल्यू जो दिया है 79 डिग्री, प्लस एंगल सी का हमको निकालना ही है 180 डिग्री के इक्वल होगा। 68 और 79 को जोड़ो, 8 7 9 8 17, हाथ में 1, 7 6 13 1 14, यानी 147 डिग्री प्लस होगा एंगल सी बराबर होगा 180 डिग्री के। यहाँ से अगर एंगल सी का जो वैल्यू निकाले तो 180 डिग्री माइनस जो होगा 147 डिग्री के होगा, इसीलिए एंगल सी का जो वैल्यू आएगा हमको मिल जाएगा, 10 में से 7 गया तो 3 ही बच गया, 7 में से 3 गया तो 4 जाएगा तो बचेगा 3, यानी 33 डिग्री आंसर होगा। अब चलो इसका अगला नंबर क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन, ये पांचवा नंबर क्वेश्चन था, पांचवा। अब इसका छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक्स वाई जेड एक त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, एक्स वाई जेड त्रिभुज है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड त्रिभुज है, इसका नाम चेंज कर देते हैं एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, और इसमें वैल्यू भी दिया है अलग अलग। एक्स का वैल्यू दिया है 23 डिग्री, वाई का जो वैल्यू दिया है 118 डिग्री, और एंगल जेड का वैल्यू निकालना है। यहाँ एंगल एक्स जो दिया है 23 डिग्री दिया है, एंगल वाई जो दिया है 118 डिग्री के बराबर दिया है, तो हमको निकालना है एंगल जेड का वैल्यू। एंगल जेड बराबर वाट, यानी एंगल जेड का वैल्यू क्या होगा। चलो देखते हैं फिर त्रिभुज एक्स वाई जेड में
एक्स वाई जेड में चूंकि चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। इसीलिए एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू होगा 180 डिग्री के। यहाँ से एंगल x का जो वैल्यू दिया है 23 डिग्री दिया है, और y का जो वैल्यू दिया है 118 डिग्री, प्लस एंगल z हमको निकालना है, बराबर होगा 180 डिग्री के। यहाँ से दोनों को जोड़ेंगे, 8 3 11, हाथ में 1, 2 1 3 1 हो गया 4, 141 डिग्री, प्लस एंगल हो जाएगा z बराबर होगा 180 डिग्री के। यहाँ से एंगल z का जो वैल्यू निकालेंगे तो 180 डिग्री माइनस 141 डिग्री होगा। इसलिए एंगल z का जो वैल्यू आएगा ना आ जाएगा, 10 में से 1 गया तो बचेगा 9, बच गया 7, 7 में से 3 गया तो 4 जाएगा तो 3, यानी 39 डिग्री आंसर आएगा। कितना आ जाएगा? 39 डिग्री। अब चलिए हम लोग देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन। कौन सा? 7वां नंबर। 7वां नंबर में फिगर दिया हुआ है बुक में, और उसमें एंगल पी आर एस का वैल्यू और पीटीएस का वैल्यू निकालना है। किसका? दो वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन था 7 नंबर क्वेश्चन था, 6 नंबर क्वेश्चन था ये। अब इसका अगला देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। सेवन नंबर में फिगर दिया हुआ है, दूसरा, चलो, दो त्रिभुज बनाया गया इसमें। एक त्रिभुज ऐसे है और दूसरा जो है ऐसे है। तो थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ऐसे इसमें वैल्यू दिया हुआ है, इस पहले नाम लिख देते हैं। इसका नाम P दिया है, इसका इसका जो नाम है Q है, इसका R है, और इसका S, और इसका T। इसमें वैल्यू दिया है एंगल P 40, 30, 40 और 25। इसका जो वैल्यू दिया है 30 डिग्री दिया है, इसका जो है 40 डिग्री, और इसका है 25 डिग्री। कितना? 25 डिग्री। इसमें निकालना है पी आर एस का वैल्यू, पी आर एस, यानी इसका वैल्यू निकालना है, और उसके बाद पीटीएस का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू। गौर से देखोगे यहाँ पर जो होता क्या है, पी आर एस का वैल्यू निकालना है, पी आर एस। एक मिनट गौर से देखिए, अगर इस त्रिभुज में हम लेंगे पी क्यू आर में इसमें, अगर इसमें अगर हम लेंगे तो पी क्यू आर त्रिभुज के लिए ये वाला एंगल जो होगा बहिष्कोण होगा, बहिष्कोण होगा। और त्रिभुज का प्रॉपर्टी हम पढ़े हैं, वीवीआई प्रॉपर्टी क्या होता है, त्रिभुज का बाह्य कोण जो होता है त्रिभुज के दो आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है। तो ये कोण और ये कोण हमको मालूम है, ये कोण दिया है 40 और ये कोण दिया है 30। इसका जो मान जो निकल जाएगा, हमको निकल जाएगा कितना? 70 डिग्री इसका वैल्यू आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। अब चलिए, हमको ये मिल गया 70 डिग्री, ये दिया है 25 डिग्री। अगर हम ले टी आर एस त्रिभुज में, टी आर एस त्रिभुज में देखोगे तो पी टी एस जो है एक बहिष्कोण बना रहा है, ये बहिष्कोण बना रहा है, और ये बाकी दो कोण दिया हुआ है। तो इसमें भी क्या होगा, इसका जो वैल्यू होगा ये दोनों के सम के इक्वल होगा। इसका मतलब इसका वैल्यू 70 है, इसका 25 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 95 डिग्री। यानी एंगल पीटीएस जो मिल जाएगा हमको 95 डिग्री मिलेगा, और एंगल पीआरएस जो मिलेगा हमको तो 70 डिग्री मिलेगा। चलो, फिगर में ही सॉल्व कर दिए हम, लेकिन हम यहाँ लिख के बना देते हैं, चूंकि ये दिया है कि चाहे डायरेक्ट सॉल्व करो, चूंकि चूंकि क्या होगा, एंगल पी आर एस जो होगा इसके बराबर होगा। तो नीचे से लिखते हैं, चूंकि ये एंगल पी आर एस का वैल्यू जो होगा, पी आर एस का होगा 40 डिग्री प्लस एंगल
पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर के इक्वल होगा, यही होगा। यानी हमको निकालना है यही पी आर एस का वैल्यू जो होगा 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी हमरो मिल जो गया, यानी पी आर एस का जो वैल्यू मिला हमको कितना मिला, 70 डिग्री मिल गया। कितना मिल गया, 70 डिग्री। अब लिखते हैं, चूंकि फिर क्या होगा, अगर टी आर एस त्रिभुज में देखें तो ये क्या है, पीटीएस जो है एक बाई कोण है, बहिष कोण बना रहा है कौन से त्रिभुज का टी आर एस का। यहाँ चूंकि फिर ये लिख सकते हैं, चूंकि एंगल पीटीएस जो होगा, पीटीएस का जो वैल्यू होगा इसके इक्वल होगा एंगल टी आर एस प्लस होगा एंगल टी एस आर के। यानी पीटीएस हमको निकालना ही है, बराबर होगा पीटीएस का वैल्यू 70 डिग्री प्लस 25 डिग्री। यानी यहाँ से पीटीएस का जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा, 95 डिग्री। चलो आज तक का यहीं तक रहेंगे सवाल, अगला दिन हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। चलो वीडियो स्टॉप कर दो।